अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे अयूब से एक मैसेज मिला है जो कह रहे हैं कि पॉपी आपने मटन कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई क्यों नहीं बनाई। तो आज मैं ट्राई करूंगी, चिकन कढ़ाई बनाऊंगी और फिर एक फ्यूजन कबाब बनाऊंगी जिसमें मैं K&N's की सीख कबाब और पेपरोनी का इस्तेमाल करूंगी। ये मैंने सोचा है क्योंकि मैं दो मुख्तलिफ अगर मीट से इस्तेमाल करूँ, उनको मैं फ्यूज़ करूँ तो वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो यूनिक प्रोडक्ट बनेगा या एक नया कबाब बनेगा। तो आज ये मेरा एडवेंचर है कि मैं सीख कबाब और पेपरोनी का मिलाप करूँ और उनसे एक नया कबाब बनाऊं। तो चलें, बहुत बातचीत हो गई, जाके सामान उठाते हैं और खाना बनाते हैं। अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले K&N पेपरोनी स्लाइसेस से, क्योंकि ये मेरे फ्यूजन कबाब्स का एसेंशियल पीस है। क्योंकि K&N's की पेपरोनी में फ्रेश ब्लैक क्रैक पेपरकॉर्न्स हैं, यानी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, और ये बहुत ही मज़ेदार होंगी हमारी कबाब्स में। नेक्स्ट स्टेप, सीख कबाब। क्योंकि ये ऑलरेडी प्री कुक्ड हैं और K&N की प्री कुक्ड लाइन बहुत ज़बरदस्त है, ये कबाब्स इस मिक्स में बहुत ही अच्छी तरह जाएंगे। आखिरी चीज़, हमारा मेन कोर्स, वो है K&N's कढ़ाई कट का पैकेट। क्योंकि K&N's की जो चिकन है पैकिंग के वक्त -30 डिग्रीज पे बिल्कुल ब्लास्ट फ्रीज की जाती है। इसको मैं डिफ्रॉस्ट करूँगी और उसी वक्त पका दूँगी, इसमें बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होता है। चलें जी, K&N शॉपिंग डन। लेकिन किचन में जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछना है जिसका जवाब आप भेज कर एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं प्रेस्टीज की तरफ से। और आज का सवाल है कि वो कौन सा आइटम है जो आपके किचन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जमा करता है। A डिश वॉशर, B स्पंज, C सिंक या D किचन टॉवल। इसका जवाब बजरिए SMS भेजें या ईमेल पे भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं चिकन कढ़ाई के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने मटन कढ़ाई बनाई, तो आज मैंने सोचा कि आज एक चिकन कढ़ाई ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फ्यूजन नहीं करते हैं, लेकिन मसालों के साथ खेलते हैं। तो सबसे पहले आप कढ़ाई का पैकेट खोलकर गोश्त को बोल में निकाल लें। नेक्स्ट, आपने मुख्तलिफ वेजिटेबल्स तैयार करने हैं, यानी अदरक और लहसुन। ये स्पाइसेस भी होती हैं, हर्ब्स भी होती हैं और वेजिटेबल्स भी कहलाती हैं। तो लहसुन को आप बारीक बारीक स्लाइस कर लें। और आज मैं 4 दाने लहसुन के इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं देसी लहसुन नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं चाइना लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि उसमें फ्लेवर गार्लिक का थोड़ा सा मेलो होता है, यानी वो कढ़ाई में ज़्यादा काटेगा नहीं। जाहिर सी बात है, जब देसी कढ़ाई बनती है तो उसमें आप देसी लहसुन का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप ये फ्यूजन कढ़ाई बनाएं तो चाइना लहसुन इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट, 1 टेबल स्पून अदरक, उसको भी आप पहले मोटा मोटा स्लाइस कर लें और फिर बारीक स्लाइस कर लें। अदरक और लहसुन रेडी है। अब नॉर्मल कढ़ाई की तरह मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस कढ़ाई में नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करूँगी और फिर लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले आप पतीले को तेज़ आंच पे रख दें, फिर आप इसमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें। 3 टेबल स्पून से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि आपने ये डिश थोड़ी सी हेल्थी बनानी है। अब जैसे तेल गर्म होना शुरू हो जाए, आप सबसे पहले लहसुन को पैन में डाल दें। लहसुन को अब आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, यानी लहसुन का फ्लेवर ऑयल में सिक्रीट होना चाहिए। अगर आपने वो मटन वाला एपिसोड देखा होता, आपको ये मालूम होता है कि मैंने उसमें अदरक को फ्राई करके अदरक को तेल से हटाया था। आज मैं सबसे पहले लहसुन को फ्राई करूंगी, लेकिन मैं इसको हटाऊंगी नहीं, लेकिन इसको गोल्डन ब्राउन इसलिए करूंगी क्योंकि एक तो वो क्रिस्प रहेगी और उसका फ्लेवर, वो स्मोकीनेस जो है वो तेल में आ जाएगी। अब आप ये देख रहे होंगे कि लहसुन के एज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। चलें जी, जैसे लहसुन गोल्डन ब्राउन हो, आप अदरक को पैन में डाल दें और अदरक को अच्छी तरह 2 सेकंड के लिए आप फ्राई करें या तलें। और जैसे आपको अदरक की खुशबू आए, आप फौरन ही चिकन को लें और उसको पैन में सीधा डाल दें।
मुर्गी को पतीले में डालें और उसको फिर अच्छी तरह भूनें, यानी उसको ब्राउन करें। चलें जी, अब मुर्गी ब्राउन हो रही है। अब जैसे मैं मसालों की बात कर रही थी, इस पॉइंट पे कि मुर्गी भुन रही है, मैं थोड़े से मसाले पैन में डालूंगी, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। अब जो रेगुलर कढ़ाई होती है उसमें हल्दी जाती है और हल्दी मुर्गी डालने से पहले जाती है, हल्दी थोड़ी सी पकती है। आज मैं हल्दी का इस्तेमाल इस तरह करूँगी कि मैं सिर्फ रंग देने के लिए लूँगी, और उसमें ये देखें कितनी कम हल्दी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इससे मुर्गी में बहुत खूबसूरत रंग आएगा। हल्दी डालने के बाद मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। इसके आप 2 टीस्पून मुर्गी में डाल दें। नेक्स्ट मुर्गी को इन मसालों के साथ अच्छी तरह भूनें, और क्योंकि अब हल्दी जो पैन में गई है उससे एकदम भाप आएगा, तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करें कि हल्दी जले ना। हल्दी और मिर्च को भूनने के बाद आप 1.5 टीस्पून नमक के पैन में डाल दें, और इस पॉइंट पे 2 टमाटर जो मैंने आधे करके रखे हैं, क्वार्टर एक्चुअली। अब आपने चिकन को टमाटर, अदरक, लहसुन और इन मसालों में अच्छी तरह पकाना है, लेकिन आप पानी नहीं डालेंगे पैन में क्योंकि ये काफ़ी ड्राई कढ़ाई होगी। टमाटर डालकर चम्मच चलाकर आप पैन पर ढकना दे दें और इसको 10 मिनट के लिए पकाएं कि सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। चलें जी, कढ़ाई बस ऑलमोस्ट डन है, पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो गया और गोश्त ने बहुत खूबसूरत रंग ले लिए। इस पॉइंट पे जो मैंने मटन कढ़ाई के साथ नहीं की थी बात, मैं 2 टीस्पून दही के पैन में डाल रही हूँ, और फिर आंच आप तेज़ कर दें, दही को अच्छी तरह मिक्सिंग करें और इसका पानी इवेपोरेट होने दें। इससे एक तो एक खटास आएगी और दूसरा चिकन और भी ज़्यादा पकेगी और टेंडराइज हो जाएगी। दही को डालकर आप जल्दी से थोड़ा सा हरा धनिया लें और 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप लंबा लंबा स्लाइस कर लें, और धनिया को भी आप चॉप कर लें। और आखिरी चीज़ नींबू। नींबू को आधे में काट कर आप आधे नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। नींबू को पैन में निचोड़ कर आप अच्छी तरह मुर्गी को मिक्स करें, उसका पानी थोड़ा सा और सुखाएं। चलें जी, दही का पानी भी ड्राई हो गया, ये आप देख रहे हैं कि तेल अलग होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे आप हरी मिर्च और धनिया को लेकर पैन में डाल दें और क्वार्टर नींबू जूस और पैन में निचोड़ दें। इसको एक दफा मिक्स करें और आग ऑफ कर दें और पैन को आग से हटा दें, क्योंकि आपकी चिकन कढ़ाई रेडी। और अब हम बनाते हैं फ्यूजन कबाब्स। अच्छा जी, अब फ्यूजन कबाब्स में क्या जाता है? कभी कभार फ्रीज़र में कबाब पड़े रहते हैं या पैकेज्ड कबाब्स आपके पास होते हैं, आप उनका इनोवेटिव इस्तेमाल करें, यानी उनको नए तरीक़ों से इस्तेमाल करें और थोड़े से एडवेंचरस बन जाएं खाने पकाने के वक्त। आज मैंने सोचा है कि हम K&N's के सीख कबाब इस्तेमाल करेंगे और पेपरोनी, और इन दोनों को एक साथ फ्यूज़ करेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे और एक बहुत ही मज़ेदार गुआवा सैलेड के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले आप पेपरोनी को पैकेट से निकाल लें, और ये बहुत ही मज़े का आइटम है क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर होती है और फ्लेवर इसका बहुत ही यूनिक है। और अगर आप इन चीज़ों को मिक्स करेंगे फिर लोग आपसे पूछेंगे भाई इस कबाब में क्या गया, और ये आपका सीक्रेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप, सीख कबाब्स। अब सीख कबाब्स तो सब लोगों ने खाए हुए हैं, लेकिन इनको अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, या जैसे मैं आज आपको दिखाऊंगी, मैं इनको पेपरोनी के साथ फ्यूज़ करूंगी, ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे।
आप इन चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लें, यानी मिन्स कर दें। और मिन्सिंग से ये मुराद है कि इनका कीमा बना दें फिर से। आप दोनों गोश्त को एक बोल में डाल दें। फिर आपने इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें डालनी हैं। थोड़ा सा जैतून का तेल 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका, थोड़ा सा चार मगज़, और इससे एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर आएगा और ये भी आपकी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो सकती है। नेक्स्ट, थोड़ा सा पुदीना ले लें। और इसको सीधा बोल में डाल दें और बिल्कुल आखिर में एक हरी मिर्च, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। एक दफ़ा सारे इंग्रेडिएंट्स बोल में चले गए, फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। पहले चम्मच से मिक्स कर लें और एक दफ़ा ये अच्छी तरह मिक्स इन हो गए, मिक्सचर में 1.5 टीस्पून मैदे के डाल दें। फिर आप मिक्स को हाथ से अच्छी तरह मसलें और अब देखें अगर लूज हो अभी तक तो इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और डाल दें। ये देखें मिक्सचर अब स्टिकी बनता जा रहा है। तो आखिर में मैंने कुल मिला के 3 टेबलस्पून मैदे के इस बोल में डाले। चलें जी, अब मिक्सचर स्टिक हो रहा है और इस पॉइंट पे हाथ साफ करके एक फ्राइंग पैन रेडी कर लें। फ्राइंग पैन को आप तेज़ आंच पे रख के इसमें 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के गरम कर दें। इतना तेल होना चाहिए कि पैन अच्छी तरह कवर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, आप कबाब मिक्सचर लें और हाथ से कोफ्ते बनाकर फिर उनको बिठाएं, जैसे आप शामी कबाब बना रहे हो। शामी कबाब बनाकर आप उनको पैन में डाल दें। आपने इनको थोड़ा सा गोल्डन करना है हर साइड पे और एक थोड़ा सा एड ऊपर से आप थोड़ा सा सिरका पैन में इस तरह ड्रिजल कर दें। उससे ये होगा कि एक ब्राउनिंग कैरमलाइजेशन इफेक्ट आ जाएगा कबाब के ऊपर। अपने फ्रायर से या स्पैचुला से कबाब को थोड़ा सा आप फ्लैट करें जब आप फ्राई कर रहे हो। उससे ये होगा कि कबाब टूटेंगे नहीं। कबाब को आप हर साइड पे 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई करें और उसके बाद आग ऑफ कर दें, यानी एक ही दफ़ा आपको फ्लिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाह। इस साइड के भी ऊपर आप थोड़ा सा सिरका डाल दें और 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप आग ऑफ कर दें, क्योंकि आपके कबाब तैयार हैं। और अब हम बनाएंगे एक गुआवा सैलड बहुत ही जल्दी से। आज जो मैं गुआवा सैलड यानी अमरूद सैलड बना रही हूँ, वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अमरूद बहुत ही हेल्दी होते हैं और आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जहाँ कढ़ाई है, इसमें मिर्च है, मसाले हैं, कबाब है, जिसमें बहुत सारे गोश्त हैं, तो अगर आप अमरूद सैलड खाएंगे, अमरूद को फ्रूट के तहत खाएं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। शुरू करते हैं सबसे पहले विनेगर के साथ। आप 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के बोल में डालें। अच्छी तरह फेंट। एक दफा नमक और चीनी आधा डिजोल्व हो जाए, नींबू का जूस विनेगर के नींबू का जूस निचोड़ कर आप मिक्स को अच्छी तरह एक दफा ट्विर्ल दे दें और कांटे से एक और दफा मिक्स कर लें। काफी लाइट
बीज अगर आपके मुंह में आएंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, तो आप बीज हमेशा सैलड में हटा दें। मैं स्किन नहीं उतार रही हूँ, यानी मैं पील नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बीज निकाल रही हूँ। नेक्स्ट, इनको बाइट साइज बना लें, यानी अमरूद को चॉप कर लें। और डायरेक्ट अपने विनेग्रेट में आप इसको शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लें और ऊपर से छोटी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च की आप बोल में डाल दें। इससे ये होगा कि अमरूद में जो मिठास है। चलें जी, अमरूद तो अब विनेग्रेट में है, मैंने इनको सर्व करना है हरा धनिया, हरी प्याज और थोड़े से सलाद पत्ते के साथ, और यह है सारा खाना रेडी और टाइम है प्लेट अप का। चलें जी, टेस्टिंग का टाइम, और शुरू करते हैं कबाब के साथ। इसमें एक तो सीख कबाब का फ्लेवर है, पेपरोनी का फ्लेवर है, और ये एक यूनिक कबाब बन गया, यानी इसमें आपको ये नहीं पता लगेगा कि सीख कबाब गए हैं या पेपरोनी गई हुई है। और उसके साथ अगर हम सैलेड ट्राई करें, सैलेड में एक फ्रेशनेस है, और जो अमरूद है वो इस तरह लग रहा है जैसे उसको हमने चटनी में बनाया हो। नेक्स्ट स्टेप, कढ़ाई। अब देखते हैं कि ये आज फ्यूजन कढ़ाई कैसी बनी। कढ़ाई में ये बहुत यूनिक चीज़ आई है कि गोश्त का मज़ा एक साइड पे है, सारे फ्लेवर्स एक साइड पे हैं, लेकिन उनके दरमियान एक ब्रिज बन गया है फ्लेवर्स का। इस कढ़ाई को आप गरम गरम सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, पीता ब्रेड के साथ सर्व करें। चलें जी, ये हो गया आज का मेन्यू। याद रखें, अगर आपने हमें मैसेज भेजना है या आप चाहें कि मैं आपके लिए कोई भी क्यूजीन बनाऊं या कोई फ्यूजन बनाऊं, तो मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, ईमेल भेजें, SMS करें, और किसी भी क्यूजीन के बारे में सवाल पूछें। चलें जी, अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।